हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक ही मैथमेटिक्स क्लास में। फ्रेंड्स, कल हम एक लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे जो एरिया में लाइट की कमी थी और लाइट नहीं आ रही थी पूरे दिन, इसलिए फ्रेंड्स कल की हमारी छुट्टी हो चुकी है और हमने लेक्चर भी आपको अपलोड नहीं किया था। लेकिन फ्रेंड्स आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसके अंदर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जब हमें प्रूव करना था कि जीरो मैट्रिसेस लानी है एंड में, तो हमसे क्या हो रहा था कि यहाँ पर ए क्यू हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर देखिए, जो एक ये वाला डैश और एक ये वाला डैश, यहाँ पर जीरो हमारे पास नहीं मिल रहा था। क्यों? हमारी गलती क्या थी? जब हमने ए क्यू निकाला था तो हमारे पास ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए से करते हैं। तो जब मेरा वो ए स्क्वायर आया था तो फ्रेंड्स गलती ये थी कि यहाँ पर 8 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 0। मैंने बाय मिस्टेक 8 लिख दिया था। तो हमने ए स्क्वायर में 0 ही निकाला था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पर 8 लिख दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज थी वो 0 नहीं आ रही थी। जैसे आप यहाँ पर 0 करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यूज आपकी 0 आ जाएगी और आपका जो हेंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, प्रूव ही करना था हमें। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, इसे आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो देखिए, तो गलती करना ठीक है, लेकिन गलती को सुधारना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 18 में आज कराने वाले, क्वेश्चन नंबर 18 जो फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एनसीईआरटी से आने वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है कि ए कोई मैट्रिक्स है और एक 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और प्रूव करना है कि i + a = i - a मल्टीप्लाई बाय एक मैट्रिक्स है जी। अब देखिए, मैं पहले क्या करता हूं, पहले एलएचएस ले लेता हूं। टेकिंग एलएचएस, ठीक है। I plus a 2/2 से मैट्रिक्स होना चाहिए I, तो 1 0 0 1। अपनी ये I से बता दिया गया कि 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्लस a क्या है 0 माइनस tan अल्फा/2 tan अल्फा/2 और 0। तो इनको ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आएगा 1 + 0 1 0 प्लस माइनस tan अल्फा/2 और 0 प्लस tan अल्फा/2 tan अल्फा/2 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1। तो अपना मतलब जो एलएचएस था वो तो ये आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो आरएचएस। हमें आरएचएस किस तरीके से निकालना है, देखिए टेकिंग आरएचएस। आरएचएस में कह रहा है कि i माइनस a मतलब 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में माइनस करनी है अपनी मैट्रिक्स ए वाली 0 माइनस tan अल्फा/2 tan अल्फा/2 और 0। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, मैं पहले से i माइनस a निकाल लेता हूं, फिर इसका मल्टीप्लाई करके पहले ये निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ये इतना आने वाला है 0 0 नहीं आएगा 1। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा tan अल्फा/2। ठीक है, 0 माइनस tan अल्फा/2 माइनस tan अल्फा/2 हो जाएगा। अब ये देखिए 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने इतना तो कर लिया है। ये अपना मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाल लिया i माइनस a, जो ये मैंने निकाला i माइनस a निकाला है। ठीक है, अब मैं i माइनस a निकालता हूं। ऐसा करते हैं, हम इसका साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, जिससे कि अपना पूरा हमने आरएचएस लिया है ना, तो पूरा हो जाएगा। हम पूरा इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किससे था, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा। तो देखिए क्या आ रहा था, इसे माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा था 1 tan अल्फा/2 माइनस tan अल्फा/2 और ये आ रहा था 1। और मल्टीप्लाई किससे करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, देखिए ये हो चुका है। हमने आरएचएस लिया था, आरएचएस के अंदर i माइनस a ये i है, ये माइनस a है, i माइनस a मल्टीप्लाई बाय ये वाली मैट्रिक्स। अब उसके बाद क्या था कि मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया और मेरे पास ये आ गया और ये आ गया। अब दिक्कत क्या है इसके अंदर, इसके अंदर दिक्कत है कि इसे करा कैसे जाए, इसी यहीं पे क्वेश्चन फंसता है।
यहाँ तक तो सारे बच्चे ले आते हैं क्वेश्चन को खसीट कर और यहाँ पर आके सिर्फ फंस जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको याद करने होंगे, आपको क्लास 11 के फॉर्मूले, क्लास 11 के कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। क्लास 11 के फॉर्मूले, अब cos अल्फा का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये भी होता है tan की फॉर्म में। देखना है cos अल्फा का फॉर्मूला, आपको cos अल्फा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या हो सकता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये फॉर्मूला होगा कि नहीं, हाफ एंगल फॉर्मूला cos अल्फा का, हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो ये cos अल्फा का हो गया। अगर आपसे इसी फॉर्मूला का sin अल्फा का पूछा जाए, sin अल्फा का क्या होता है, 2 tan अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये हो गया आपका cos अल्फा का, ये हो गया sin अल्फा का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे इन फॉर्मूलेस को यहाँ पे पुट करना है और फिर यहाँ पे भी tan के टर्म्स हो जाएंगे, यहाँ पर भी tan के टर्म्स हो जाएंगे, और tan को कुछ मान लेते हैं सिंपलीफिकेशन के लिए। तो देखिए इसे आगे कैसे प्रोसीड करते हैं जी, मैं 18 में देखिए आगे कैसे करते हैं, 1 माइनस सॉरी 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 1। अब देखिए cos अल्फा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, cos अल्फा की जगह 1 माइनस tan, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब माइनस sin अल्फा की जगह क्या रखेंगे, माइनस 2 tan अल्फा बाय 2 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखिए अब बचा यहाँ पे क्या, sin अल्फा। अब sin अल्फा की जगह क्या रखेंगे, माइनस सॉरी प्लस में तो 2 tan अल्फा बाय 2 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब cos अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। आई होप आपको ये विजिबल होगा, मेरे हिसाब से विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये क्या करा, cos अल्फा और sin अल्फा का फॉर्मूला लगा के इनको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए एक बार आप इसे देख लीजिए, क्योंकि मैं ये रफ करना हुआ ये वाला पार्ट ऊपर से थोड़ा रफ करूंगा जिससे कि अपना आगे का सॉल्यूशन हो। फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं कि tan अल्फा बाय 2 में थोड़ा इसे राइट साइड में लिख लेते हैं कि लेट tan अल्फा बाय 2, लेट tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू t। क्योंकि अगर मैं इसे tan अल्फा बाय 2 को ऐसे लेता रहा, इसका मल्टीप्लिकेशन करता रहा इसी के साथ, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसलिए हम मान लेते हैं कि tan अल्फा बाय 2 t है। इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन हमें करेंगे। एक बार आप इसे देख लीजिए, जिसके बाद से मैं आपको आगे कराता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए मैं रफ करने वाला हूं। अब मुझे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे पास इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपना एलएचएस रखना है। तो देखिए मैं ये रफ कर रहा हूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ये भी मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं। मुझे अपनी एलएचएस की वैल्यू रखनी है पास में, यहां पे मुझे एलएचएस चाहिए अपना। तो मैं अपना एलएचएस यहां पे राइट में लिख देता हूं। क्या है अपना एलएचएस, 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 और tan अल्फा बाय 2 और 1। ये तो मुझे एलएचएस चाहिए, क्योंकि मुझे एलएचएस से ही आरएचएस प्रूव करना है। जब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होगा तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा। अब देखिए 1 माइनस टी, सॉरी 1 और ये हो गया टी, ये माइनस टी और ये हो गया 1। ठीक है, आप कहोगे टी कैसे आ गया, मैंने tan स्क्वायर अल्फा बाय टी को टी मान लिया। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस टी लिया हमने, तो फिर ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर।
ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, सिंपल इसको टी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए अब क्या मल्टीप्लिकेशन लगाना, अब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम काट कर देखिए, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने पे एडिटिव ये जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब टी से इसके अंदर मल्टीप्लाई हो प्लस 2 टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे दिया, अब इस वाली रो को सेकंड कॉलम पे करेंगे, तो देखिए माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर तो एडिटिव रहने वाला है। अब इस t का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा प्लस t माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं ये वाला पोर्शन है जो रफ कर रहा हूं यहां से। ठीक है, देखिए आगे अब माइनस टी का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टी और ये हो जाएगा प्लस टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसमें ऐड होगा 2 1 से मल्टीप्लाई होने पर 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए माइनस टी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ चुका है आपका, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन ही तो किया, कुछ नहीं किया इसके, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसे फर्दर सॉल्व करता हूं। देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर से मैं एलसीएम लूंगा, तो ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर और यहां पे रह जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर से लेंगे यहां पे, तो ये जाएगा माइनस 2t प्लस t और माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो क्या बचेगा माइनस टी प्लस टी क्यूब और प्लस 2t, और यहां पर भी लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का, तो ये जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये आ चुका है फाइनली, फाइनली हमारे पास ये आ चुका है। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम्स में आता ही रहता है क्वेश्चन। अब देखिए इसे और सिंपलीफाई करना है, इसे और सिंपलीफाई किस तरीके से करें। देखिए 2t स्क्वायर में से एक t गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचने वाला अपना 1 माइनस सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है और यहाँ पे एक माइनस का 2t है, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ से देखिए मैं अगर माइनस का t लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक बचेगा माइनस का, तो माइनस का टी स्क्वायर बचेगा और डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर भी यहाँ पे बचेगा आपके पास t प्लस टी क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचने वाला आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये बचने वाला फ्रेंड्स, तो फाइनल आंसर इसका आने वाला है, एक बार इसे आप देख लीजिए फाइनल, बस कुछ नहीं, एक स्टेप के बाद इसका फाइनल आंसर आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा पार्ट में इसका रफ कर रहा हूं यहां ऊपर से। अब देखिएगा, आप देखेंगे तो ये तो पूरा क्या हो गया, ये तो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसे भी देखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा यहाँ पे, देखो कट रहा है ना पूरा पूरा, तो ये बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो बच रहा 1। अब देखो अगर मैं यहाँ से माइनस टी कॉमन ले लूं, माइनस टी कॉमन लेती मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं सिर्फ t कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 1 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ से माइनस टी कॉमन लिया, यहाँ से t, अब जैसे ही लूंगा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल बचने वाला वो बचेगा मेरे पास 1 माइनस टी
टी और 1, और हमने टी क्या माना था, टी हमने माना था माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो इसकी वैल्यू तो रखते थे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू और 1। तो आप देख सकते हैं मेरा एलएचएस क्या था, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 1, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू और टेन अल्फा बाई टू और 1। तो फ्रेंड्स एलएचएस ये था और मेरा आरएचएस ये आ चुका है, तो कह सकते हो आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस, और ये क्वेश्चन अपना हैंस प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक बार इसे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे एक बार, दो बार, तीन बार करें, अपना घर से करें, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन आपको आ पाएगा। ठीक है, मैंने तो बहुत बार किया, इसलिए मैंने एक ही बार में कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो चुका है, अब 19 पे आते हैं। अब जो 19 और 20 क्वेश्चन है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें मैट्रिक्स की फॉर्मूला को सॉल्व करना है। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पहले फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, आपके पास एनसीईआरटी जरूर हो, क्योंकि मैं सारे जो भी क्वेश्चंस कराता हूं पहले एनसीईआरटी ही कराता हूं, उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा हम पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, पहले एनसीईआरटी वाली प्रायोरिटी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास एनसीईआरटी जरूर रखें, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मैं आपसे इसे लिखा नहीं सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि ट्रस्ट फंड है रुपया 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट फंड है, क्या क्वेश्चन में समझा देता हूं कि ट्रस्ट फंड है, ठीक है, उसके पास 30,000 रुपए हैं, 30,000 रुपए से मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, उसने 30,000 रुपए को दो बॉन्डों में लगा दिया, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो फर्स्ट बॉन्ड था उसे 5% इंटरेस्ट पर ईयर दिया, मतलब 5% पर ईयर, ये फर्स्ट बॉन्ड है पर ईयर, एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है, जो सेकंड बॉन्ड है वो इसे 7% पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 और 2000। अब वो ये कह रहा है कि 30,000 रुपए को उन्होंने किस तरीके से क्या किया है, डिवाइड किया गया है इन दोनों बॉन्ड के अंदर। इस बॉन्ड में कैसे 5% ये टैक्स वो ले रहा, क्या इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो कह रहा है कि 30,000 रुपए से 5% और 60% में कितने रुपए उसने अपने इन्वेस्ट किए, जो कि 5% इस पे ले रहा था, उसमें कितने रुपए इसने क्या किए थे अपने इन्वेस्ट। तो मान लेते हैं लेट x रुपीस थे, रुपीस क्या थे, x थे, और यहाँ पे मानेंगे, अब यहाँ पे x थे तो यहाँ पे कितने 30,000 माइनस x रुपीस रहे होंगे, ठीक है, इस पे 30,000 रुपीस, 30,000 माइनस x रुपीस रहे होंगे। अब देखिए, अब कहता है क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800, अगर वो ट्रस्ट पूरी साल में 1800 रुपए का इंटरेस्ट लेता है, टोटल इंटरेस्ट उसका 1800 रुपए का बन रहा है, ठीक है, तो हमें रुपीस बताने। तो देखिए समझते हैं, फर्स्ट बॉन्ड के और सेकंड बॉन्ड के रुपीस बताने। तो देखिए मैट्रिक्स की फॉर्मूला से किस तरीके से लिख सकते हैं, x 30,000 माइनस x, ठीक है, और कितना परसेंट है, पहले 5%, दूसरे पे 7%, और कितना हो रहा है बराबर, पूरा हो रहा है अपना 1800, ठीक है। अब देखिए जो 1800 रुपीस इसे इंटरेस्ट पर मिला है, तो वो कह रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना मिला था, वो सेकंड बॉन्ड में कितना रुपीस मिला। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और प्लस 30,000 माइनस x का 7% इज इक्वल टू 18। तो ये तो अपनी इक्वेशन बन चुकी है। अब देखिए इसका क्या है, 5 का अब x
क्योंकि परसेंटेज था तो 100 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 30,000 माइनस एक्स 7 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखिए मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। 100 ये रहेगा, एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं एलसीएम लेने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 5x 5x। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा प्लस, ये हो जाएगा 21 और 4 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए माइनस का 7x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 1800 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे। ठीक है, अब देखिए अब इतना हो चुका है। अब क्या आपको इतना हो ही चुका है, तो अब इसके बाद 5x माइनस 2x समझते हैं इस चीज को। मैं ये थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं कहां पे ले इसे, मैं यहां पर तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं इस क्वेश्चन। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बचेगा माइनस का 2x प्लस डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180000। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2x ये रह गया। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे कितना बचने वाला है, ये माइनस का बचेगा कितना, 1 2 3 4 30,000 बचेगा। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का बचने वाला है, तो इस x से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। तो x की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ से आ गई 15,000। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 15,000 आ गई। तो 15,000 आने का मतलब है यहाँ पे कि जो उसने 5% जो फर्स्ट बॉन्ड पे उसने कितना रुपया लगाया था, 15,000। अब देखिए अब सेकंड बॉन्ड की बात करेंगे तो 30,000 में से माइनस कर देंगे 15,000, इसका आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 15,000। सेकंड बॉन्ड पे कितने आ गए, सेकंड बॉन्ड पे भी 15,000 थे और फर्स्ट बॉन्ड पर भी अपने 15,000 रुपए थे। ये हो गई जब उसने एनुअल में पूरी साल में कितना इंटरेस्ट कमाया था, 18,000 रुपए, 1800 का। अब पूछ रहा है अगर यही इंटरेस्ट 2,000 का हो तो किस तरीके सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, इसे एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहने वाला है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं रहेगी, यहां तक सब सेम है। ठीक है, अब उसने टोटल अमाउंट दे दिया 2,000, क्या दे दिया, 2,000 दे दिया। अब ये 1800 की जगह 2,000 हो गया, ये सब रफ कर देते आते। ठीक है, अब उसने कितना दे दिया, 2,000। अब देखिए 2,000 दे दिया, 2,000 की हिसाब से कर लो, 2,000 दिया। अब देखिए 2,000 ही है, हाँ 2,000 ही है। अब देखिए वही है सिंपल अपना, इसका 5% प्लस इसका 7% इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, तो इसे करेंगे 5 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 30,000 माइनस x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज है तो यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू 2000। अब देखिए इसका एलसीएम लूंगा, थोड़ा नीचे ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 5x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 21। ठीक है, माइनस 7x इज इक्वल टू 2,000। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करने को माइनस का 2x प्लस का, ठीक है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, देखिए माइनस का 2x प्लस 2100। अब देखिए इधर चला जाएगा 1 2 3 और 2 0 1 2। अब देखिए माइनस का 2x इज इक्वल टू 1 2 3 4
अब देखिए ये कितना है 1 2 1 0 0 0 0 4 0 यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ पे और बचा है ना तो यहाँ पे देखो कितने वाला 0 0 0 0 0 1 और ये आ जाएगा सिर्फ आपका कितना आपका ये आएगा यहाँ पे 10,000 रुपये क्या आएगा 10,000 ठीक है और ये माइनस में रहेगा तो इससे ये कट जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5,000 रुपये एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी फ्रेंड्स 5,000 रुपये का एक्स की वैल्यू 5,000 आ गई तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो जो फर्स्ट पॉइंट पे था रुपीस फर्स्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट किए गए थे कितने थे 5,000 रुपये फर्स्ट बॉन्ड पे सेकंड बॉन्ड की बात करें सेकंड बॉन्ड में जब बात करेंगे तो 30,000 में से 30,000 में से मुझे एक्स हटाना मतलब 5,000 हटाना 5,000 हटा दिए कितने बचे 25,000 ठीक है तो इसका फर्स्ट बॉन्ड के लिए 5,000 तो सेकंड बॉन्ड के लिए 25,000 था जब उसे एनुअल कितना मिल रहा था एनुअल जो रुपीस मिल रहे थे इंटरेस्ट के वो 2,00,000 मिल रहे थे तब ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म हो चुका है बट प्रॉब्लम थी और बहुत ही शानदार बट प्रॉब्लम रही है तो इसे मैं रफ कर रहा हूं पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स अब समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 20 क्या गया है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है कि the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books वो कहता है कि 10 dozen chemistry books है 8 dozen books physics की है और 10 dozen books economics की their selling price are 80 60 and 40 तो वो कहता है केमिस्ट्री की जो बुक की प्राइस है वो 80 रुपए है और जो फिजिक्स की बुक्स की प्राइस उसकी 60 रुपए है और इकोनॉमिक्स की बुक्स की प्राइस 40 रुपए है तो पूछता है कि टोटल अमाउंट of bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra वो कहता है कि सारी बुक्स बेचने के बाद उस इंसान जो बुक बेच रहा है उसे कितना पैसा मिलेगा तो देखिए समझते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में करेंगे वो मुझसे क्या कह रहा है मुझसे कहता है मैट्रिक्स की फॉर्म में यूजिंग मैट्रिक्स वो कहता है कि 12 तो उसके पास केमिस्ट्री बुक्स है मतलब 12 डॉजन का मतलब हो गया 12 से मल्टीप्लाई हो ठीक है सॉरी 10 केमिस्ट्री बुक्स है तो 10 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा ठीक है अब कहता है 8 डॉजन बुक्स फिजिक्स की 8 डिवाइड बाय 12 और अब कहता है कि 10 डॉजन बुक्स उसके पास इकोनॉमिक्स की मतलब 10 डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई होगा क्या ही बोल रहा हूं मल्टीप्लाई होगा ठीक है और अब आगे कहता है कि उनकी प्राइसेस हैं जो प्राइस है वो प्राइस है 80 60 और 40 रुपए तो ये अपना फ्रेंड जो मैं भी निकाल रहा हूँ क्या निकाल रहे हैं टोटल अमाउंट फाइंड कर रहे हैं क्या टोटल अमाउंट फाइंड कर रहे हैं ठीक है तो देखिए टोटल अमाउंट फाइंड कर रहा है तो मैट्रिक्स तो बनी 12 में से बाहर ले लेता हूं ठीक है जल्दी 0 10 8 10 ठीक है मल्टीप्लाई बाय 80 60 40 अब देखिए पहले तो समझते हैं कि यहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन वैलिड है आप देख सकते हैं ये 2/3 की मैट्रिक्स है और ये अपने पास कितनी की 3/1 की मैट्रिक्स है मतलब 3 इसका कॉलम और इसका रो मैच हो रहा है तो हम कह सकते हैं 2/1 की वर्ग का मैट्रिक्स बनने वाली है 12 बाहर रहेगा 12 बाहर रहने वाला है अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई हुआ 18 में 10 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 16 में 8 का मल्टीप्लाई 16 प्लस 10 का मल्टीप्लाई 40 तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट आने वाला है 12 ये हो जाएगा आपके पास 800 प्लस 480 प्लस 400 इन्हें जोड़ते हैं 12 तो ये हो जाएगा ये अपने पास 800 400 1200 और ये हो जाएगा अपना 1680 रुपए हो जाएगा होएगा कि नहीं 800 400 1200 में 480 जुड़ गया तो 1680 अब 1680 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ठीक है 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 बचा 72 में आप 9 ऐड करेंगे तो 1
बचा 8। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 12 और ये 8, तो ये हो जाएगा 20। इतने रुपीस का उसका टोटल अमाउंट आ गया। टोटल अमाउंट जो बेचने वाले ने जो कमाया कितना था, 20,160 रुपए उसने इन किताबों को बेचकर कमा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना खत्म हो चुका है बिल्कुल। और अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन और हमारी 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसे आप देख लीजिएगा। देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 लेगा। क्वेश्चन नंबर 21 अपना मल्टीप्लिकेशन वाला और इंपोर्टेंट कह सकते हैं। क्यों इंपोर्टेंट कह सकते हैं? क्योंकि जिस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ रहा है तो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इंपोर्टेंट टिप कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है मुझसे एक्स वाई, देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, इनके ऑर्डर दिए गए हैं। ऑर्डर है 2/, 3/k, 2/p, ठीक है 2/p। थोड़ा ऐसे नीचे लिख लेता हूं, शायद आपको ना दिख रहा हो, वहां पे नीचे लिख लेते हैं। देखिए x y z w एंड p। देखिए जो x का ऑर्डर उसने जो दिया है, मुझे दिया है 2/n का है, y का ऑर्डर दिया है 3/k का है, और जो z का ऑर्डर दिया उसने दिया है 2/p का है, और जो w का ऑर्डर है वो n/3 का है, और जो p का ऑर्डर है वो p/k का है। ठीक है, ये ऑर्डर दिए गए हैं कि x का ऑर्डर ये है, y का दिया है, z का है, w का है, p का है। क्वेश्चन पूछा गया 21 का पार्ट फर्स्ट, इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन n and k so that py प्लस, वो कहता है कि py प्लस wy will be defined are, उसने चार ऑप्शन दिए, वो कहता है कि py प्लस wy कब डिफाइन होगा, और ऑप्शंस भी कुछ दिए हैं, कैसे समझते हैं। देखिए पहले p के ऑर्डर की बात करते हैं। p का जो ऑर्डर है py k का है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है y के साथ, y का ऑर्डर क्या है 3/k। अब इतनी बात तो आप भी समझते हैं, इतनी बात तो आप ही समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन कब वैलिड है, जब ये वाली कॉलम इस रो के इक्वल होगी। जब ये वाली रो इसके इक्वल होगी तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू यहां से 3 आ गई है, k की वैल्यू 3 आ चुकी है। ठीक है, k की वैल्यू 3 आ चुकी है, k की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब देखिए, अब मैं w की बात करता हूं। अब मैं w की बात करूंगा, ये तो इसके लिए था p के लिए, और ये y के लिए। अब मैं w की बात कर रहा हूं। w का ऑर्डर है n/3, और जो y का ऑर्डर है, y का ऑर्डर समझते हैं, y का ऑर्डर है वो है 3/k। तो मतलब ये तो ऑर्डर सेम है, तो इसकी तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब हमने जब इसको एनालाइज किया, जब इन दोनों के प्रोडक्ट के ऑर्डर को मैंने एनालाइज किया, और अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इनका इसका ऐड और इसका ऐड। अब समझते हैं py प्लस wy, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है मेरे पास p py k का ही तो है, क्योंकि ये तो k की वैल्यू 3 आ गई, और ये भी ऑर्डर सेम है। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर है n/k। समझ रहे, इसका ऑर्डर आएगा n/k और इसका होगा p/k, क्योंकि यहां से तो ये हट जाएगा, बचेगा कि n/k। मुझे एडिशन चाहिए, और एडिशन के लिए क्या होता है, एडिशन के लिए आपके पास ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। जब एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो आप एक बात देख सकते हैं, यहां पर अगर आप एक चीज देखें, पहले तो ऑप्शन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। k की वैल्यू 3, देखिए k की वैल्यू 3 सिर्फ ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में आ रही है, मतलब अपना बी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है। अब देखिए, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब k की वैल्यू यहाँ पे n की इक्वल है, और यहाँ पर p है, और यहाँ पे k है। अगर मेरी n की वैल्यू p के इक्वल हो जाए, क्या n की वैल्यू p के इक्वल हो जाए, जो ये n है इसकी वैल्यू अगर p के इक्वल हो जाए, तो मेरा ऑर्डर ऑफ इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का दोनों का इक्वल हो जाएगा। अगर इस p की वैल्यू n के इक्वल हो जाए,
मान लो मैंने यहाँ पे पी है और यहाँ पर भी पी हो जाएगा, पी वाई की और पी वाई की, तो मेरा एडिशन रूल अपना वैलिड हो जाएगा और मेरी क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू p होनी चाहिए एक पे इक्वल और k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अपने ऑप्शंस में मिलेंगी तभी हम इसको करेक्ट करेंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से आपने मेरा लिया था तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी फ्रेंड्स, इसी को ऐसे रख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 भी तो यहीं से है। x और y के ऑर्डर से बैठ गए, ये 2/n और ये था 3/k। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है इफ, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ n बराबर p है देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x 5z क्या आने वाला है। अब समझते हैं। अब इसमें क्या करना, मुझे करना है क्या, मुझे करना है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना कंपलसरी ही है, तभी अपना सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब समझते हैं थोड़ा x का ऑर्डर क्या है। कुछ नहीं फ्रेंड्स, अब आपको सिर्फ ऑर्डर देखना है और इनको सॉल्व करना है। तो z का ऑर्डर समझिए, z का ऑर्डर है 2/p। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब यहाँ पे अब हमसे कहता है कि अगर मैं इसका ऑर्डर 2/n है, अगर यहाँ पर भी 2/n हो जाए, यहाँ का ऑर्डर क्या है 2/n, अगर यहाँ का भी ऑर्डर 2/n हो जाए तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा कि वैलिड होगा कि बिल्कुल वैलिड है। तो आप ऑप्शन में देखिए 2/n कहीं पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज ओनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स मैंने एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट करा दी है और आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज में नोट कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से आप रिवीजन भी कर रहे होंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसी शानदार लेक्चर लेकर आता रहता हूं, तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने इस चैनल को प्यार दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।